बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और अल्लाह किसी कौम के साथ अपना मामला उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपनी रवश में तब्दीली ना करे। क्या हम तैयार हैं अपनी रवश में तब्दीली करने के लिए? लगता तो ऐसे नहीं। पिछले व्लॉग में सिर्फ मैंने दो मुद्दे उठाए थे। डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला बड़ी मोहतरम हस्ती और डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर साहब पे कोई जवाब नहीं आया, बल्कि जवाब ये आया कि शरपसंद अनासर हैं, एक मखसूस लॉबी के नुमाइंदे हैं जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ सादा और मासूम लोगों को भटकाना है। भाई साहब, खुदा का खौफ करें। आप तो ख़ुद एडहॉक हैं, आप ख़ुद सियासी भर्ती हैं। आप ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जिस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं वहाँ के लिए तो आप की जो क्वालिफ़िकेशन है, आप तो उससे हार्डली ग्रेजुएट हैं। वहाँ पे तो एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर चाहिए। आप तो ख़ुद उस सिस्टम को बिगाड़ने के अंदर आगे हैं और ख़ुद इतने बड़े बड़े मजमून आप लिख देते हैं और इतनी बड़ी बड़ी तावीलें पेश कर देते हैं। आप अल्फाज को पकड़ते हैं। अगर 2014 में सेस नहीं बंद हुआ, 2016 में बंद हुआ, भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं नॉन टेक्निकल आदमी और डे वन से मैं कह रहा हूँ मैं नॉन टेक्निकल हूँ और मेरा कोई भी जो उनसा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक है कि मेरे साथ लाखों लोगों के मुंह से नवाला छीन लिया गया। अगर आप 2014-15 में 1,47,48 लाख बेल्स की जो है वो ट्रॉफ़ी उठाते हैं और अपना सीना चौड़ा करते हैं, तो आज आप ये भी माने कि 56 लाख बेल को और इस मुल्क की जो है कॉटन की फसल को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा हाथ डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला और आप लोगों का है। डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला के लिंक्डइन इन पेज पे जाएं तो उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ खुद वहाँ पे डिफ़ाइन की हुई हैं। आप 10.5-11 साल से कमिश्नर कॉटन है, उसमें लिखा हुआ है। और अभी चंद माह पहले तक आप जो है वाइस प्रेसिडेंट PCCC भी थे। 7.5 साढ़े 8 साल आप वहाँ पे के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है इस कॉटन को बर्बाद करने में। आज थोड़ी सी मैं सिर्फ इनकी ड्यूटीज़ बता दूं कि इनकी ड्यूटीज़ क्या थी। ये खुद लिखते हैं कि प्लानिंग ऑफ कॉटन पॉलिसी, कि कॉटन पॉलिसी पूरे मुल्क की प्लानिंग इनकी जिम्मेदारी है। फिर इन्होंने कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल कॉटन स्टेक होल्डर्स, एप्टमा, PCGA, किसान इत्तेहाद, जो लोग भी कॉटन से रिलेटेड इदारे हैं, भले वो गवर्नमेंट के इदारे हो, वो फाइनेंस हो, वो कॉमर्स हो या चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई भी इदारा होगा, उसकी कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब आपकी है। फिर आपने प्रोडक्शन पैरामीटर्स और क्वालिटी को वॉच करना है इस मुल्क के अंदर। आपने इंटरनेशनल इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना है। कॉटन से मुतल्लिक पॉलिसी, कोई चीज़, गवर्नमेंट, हर चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कॉटन कमिश्नर की है। 1,47 लाख बेल से आप कहाँ पे 56 लाख बेल पे हम सबको ले आए। कभी आप फार्मर्स को, कभी मखसूस लॉबी, कभी आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अगर ये साजिद साहब बात कर रहे हैं तो आपके इशारे भी कर रहे हैं ना। क्यों नहीं आप बताते कि आपने 2 ओहदे क्यों रखे? अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो वो गुनहगार, अगर आपसे कोई इस बात की रीज़न पूछे तो इंतज़ामी मामलात। कौन सा ये इंतज़ामी मामला है कि आप ये 7 साढ़े 8 साल ये ओहदा रखते हैं और उसके बाद आप फिर वो एडहॉक सिस्टम के ऊपर ले आते हैं। 2003 के बाद क्या ऐसा मामला हो गया कि ये सिस्टम आज तक वाइस प्रेसिडेंट PCCC एडहॉक पे चल रहा है? 4-5 गवर्नमेंट के साथ आप काम कर चुके हैं। क्या आपके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है? क्या आपके अंदर गीदड़ सिंगी है कि आपने हर गवर्नमेंट को खुश रखा, हर मिनिस्टर को आपने खुश रखा और अपना काम नहीं किया? इस वक्त व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि पूरा PCC और पूरे जो हमारे कॉटन के इदारे तकरीबन एडहॉक पे चल रहे हैं। डायरेक्टर CCRI मुल्तान एडहॉक ग्रेड 19 के हैं। ये डॉक्टर जाहिद साहब हैं, ग्रेड 20 में काम कर रहे हैं। फिर आप आ जाएं डायरेक्टर CCRI सकरन हदायतुल्लाह भुट्टो साहब हैं, ये भी ग्रेड 19 के हैं, ग्रेड 20 में काम कर रहे हैं। कोई इनके पास ग्रेड 20 का आदमी नहीं है और लोग इसलिए ये ऊपर वाले ग्रेड में लगा देते ताकि उनकी बात मानी जाए, उनके नेपोटिज्म के ऑर्डर, उनकी करप्शन खुल के करनी दी जाए, इनको इनका हिस्सा मिले और उसके बाद हर चीज़ जो है ना लाखों किलो जो है हर साल
बीज फ़रोख्त कर दिया जाता है इल्लीगली। ये मैं आपको क्लिप भी दिखा रहा हूँ, ये साजिद साहब का और डॉक्टर जाहिद साहब का क्लिप है, बड़ा मज़ेदार क्लिप है। देखें ये बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, स्पिन डॉक्टर्स है ना, डेट स्पिन डॉक्टर्स, चीज़ों को स्पिन कैसे करते हैं। ये 3 माह पहले का क्लिप है कि हमने बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ बना ली हैं और बड़े अच्छे हमने सीड्स बना ली हैं जो 45 से 50 मन जो है ना वो देंगे, लेकिन अगर फार्मर इसकी केयर करे। यही फार्मर था ना जो 85 मन भी लेता था। आप इनके पास जाएं, पहले तो एक आम आदमी इनसे बीज ले नहीं सकता, और अगर ये बीज लेने में कोई कामयाब हो भी जाए तो होगा क्या, ये कभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताएंगे कि ये जो है इसकी आरडी कितनी होगी, कितनी लेंथ होगी इसकी, इसमें इसका माइक्रोनियर कितना होगा और बाकी चीज़ें कहाँ होंगी। और उसके बाद ये इसकी यील्ड का तो ये बिल्कुल कर देंगे, प्रोक्लेम कर देंगे, ऐलान कर देंगे जी 45 मन हम लेने जा रहे हैं या 50 मन लेने जा रहे हैं। जब 5 या 8 मन होगा वो कहेंगे जी फार्मर ने सारी चीज़ें ये फार्मर के ऊपर डाल देंगे। और यही हो रहा है। और इस साल अगर आप देखें ये मार्च के अंदर मार्च 2021 और मार्च 2020 एग्जैक्टली आप देख लें, यही डिस्कशन हो रही थी, यही सिचुएशन बन रही थी, यही बातें हो रही थी। और यूँ लग रहा है कि दरमियान में साल नहीं गुजरा, हम मार्च 2020 में बैठे हैं और आगे होगा क्या मैं भी आपको प्रेडिक्ट करके बता देता हूँ। मुसलमान मस्जिदों में चले जाएं और जो हिंदू भाई हैं हमारे वो मंदिरों में चले जाएं। जिन जिन लोगों ने कपास काश्त किया इनके ऊपर अगर आपने छोड़ दिया, अपनी मेहनत आप पूरी कीजिए। और आपको और एक बड़ा मज़ेदार एक इंतबाह इन्होंने जारी किया CCRI डॉक्टर CCRI मुल्तान डॉक्टर जाहिद साहब ने कि जी अगर आपने इदारा हाजा से कोई इल्लीगल किसी ने नाम लेके बेचा भी खुद है इल्लीगल बीज, अब लोगों को वार्न भी कर रहे हैं कि जिन्होंने इल्लीगल बीज लगाया या कुछ किया, जब प्रोडक्शन नहीं आई या कुछ भी मामलात हुए तो इदारा उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। यार कमाल कारीगर लोग हैं, कमाल कारीगर लोग हैं ये लोग। बेचते भी खुद इल्लीगल है, उसके बाद इंतबाह भी खुद कर रहे हैं, किसान को डरा भी खुद रहे हैं ताकि कल इनका गिरेबान कोई ना पकड़ सके। तो अब मार्च 2020 और ये इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ बात है, गवर्नमेंट के लिए भी बात है कि ये इदारे क्या कर रहे हैं और जो ज़िम्मेदार इसके मिनिस्टर हैं, पूरी बॉडी है, वो उनको देखना चाहिए। ये दरमियान में 1 साल नहीं गुजरा। आप समझिएगा हम मार्च 2020 में बैठे हैं और आगे जो फसल है खुदा ना खास्ता अगर ये 50 लाख से नीचे आ गई तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर इस मुल्क के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, वही पुरानी। और एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट है, मैंने कहा जी हर साल 6-7 वैरायटियाँ जो है ना पंजाब सीड कौंसिल और सिंध सीड कौंसिल से अप्रूव होती हैं। साहिद साहब कहते हैं आप कौन हैं, आपको तो पता ही नहीं है। भाई डिस्प्ले कर रहा हूँ सारे चार्ट, हर साल ये 7 से 8 वैरायटियाँ आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम। क्यों झूठ बोलते हैं आप? सिस्टम का हिस्सा है ना, जो सच बोलेगा वो गुनहगार है, वो किसी लॉबी का हिस्सा है, वो शर पसंद अनासर है, वो पता नहीं क्या क्या आप उसको बना देंगे। पूरा पाकिस्तान अब जानता है, पूरा पाकिस्तान के मैं कौन हूँ और मेरे पीछे क्या लॉबी है। मेरे पीछे वो मासूम लोगों की लॉबी है जिनको आपने लूटा, जिनको आपने रॉब किया। डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला से लेकर नीचे तक हर आदमी ने आपने धोखा दिया सिस्टम को, आपने गवर्नमेंट को धोखा दिया है। आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मीडिया के ऊपर हर आदमी बात कर रहा है। सलीम मानवी वाला साहब ने कल परसों बात किया है, अभी आरिफ साहब बात कर रहे हैं, आज इमरान रियाज साहब ने भी इसके ऊपर एक अच्छा यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम किया। आज ये मूवमेंट बन रही है और बहुत जल्दी आपके गिरेबान होंगे और हम सबके हाथ होंगे। तकलीफ़ तो बहुत हुई है और मुझसे ये पूछा जाता है कि आप के पास क्या प्लान है। आपने मेरे प्रोग्राम देखे हों तो आपको उनका पता हो, जो मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर। मैंने और मेरी टीम ने एक बहुत जामे और एक बहुत अच्छा हमने सारे एस्पेक्ट्स को देख के, कॉटन रिलेटेड इदारों को देख के, सारे एस्पेक्ट्स को देख के हमने एक प्लान तैयार किया और हमने FPCCI की जो कॉटन कमेटी है उसमें मलिक तलत साहब को हमने पेश कर दिया। मुझसे बार बार पूछा जाता है, साजिद साहब ने भी सवाल उठाया, जायज़ सवाल है बिल्कुल कि जी आपके पास क्या लाया अमल है। मैं हूँ तो नॉन टेक्निकल, लेकिन मेरी टीम माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल है एंड हमने एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम अपने तौर पे जो हम कोशिश कर सकते हैं वो हमने तैयार किया है और वो हमने FPCCI की जो कॉटन कमेटी मलिक तलत साहब को हमने पेश कर दिया। अगर वो इजाज़त देंगे मुझे और मैं उनसे पूछूंगा तो मैं उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करके ये मैं बताऊंगा भी। उसके अंदर हमने इमीडिएट मेजर्स कि हमें फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए और उसमें मुख्तलिफ इदारों को क्या करना चाहिए,
उसमें हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स और मिड टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स, यानी आज से यूँ समझ लें कि आज से अगले 3 से 4 साल का हमने एक रोड मैप तैयार किया और इंशाअल्लाह अल्लाह से हमें बहुत उम्मीद है हम 15 मिलियन नहीं, हमने 20 मिलियन कॉटन बेल्स का एक प्लान तैयार किया। और मुमकिन है अगर हमारी नीयतें ठीक हो जाएं और अगर हम इस मुल्क से वफादार हो जाएं तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। एक आखिरी सवाल और एक आखिरी पॉइंट में जो एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये इदारे बुरे तरीके से नेपोटिज़म का शिकार हैं। इन इदारों में एक एक ख़ानदान के 20-20 लोग जो हैं वो भर्ती है। गुल मोहम्मद साहब ने अपना पूरा ख़ानदान इसमें भर्ती करा के रख दिया था और इस वक्त सेक्रेटरी पीसीसी नहीं है, सेक्रेटरी पीसीसी उनका एक भतीजा है जो ग्रेड 16 या ग्रेड गालिबन 15 में हुआ था, आज वो एज एडहॉक सेक्रेटरी पीसीसी कर रहा है। एक करप्ट आदमी गुल मोहम्मद जिसे पूरा ख़ानदान भर्ती करा दिया और उसने यहाँ से मिलियंस ऑफ रुपए की करप्शन की है रिपोर्टेडली, और उसका भतीजा यहाँ पे सिस्टम को सूट करता है ना, इनकी पूरी जो माफिया है इसको सूट करता है, तो वो यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई इनको रीवैम्प करे, इन सारे इदारों को एक दोबारा रीडू करे, इनको देखे। और यहाँ पे एक बड़ी मज़े की आपको बताऊँ कि जो इनका रिसर्च सेंटर है मीरपुर ख़ास में, वहाँ पे इस वक्त 3 PhD बैठे हैं। वाटर लॉग एरिया है, वहाँ पे कोई काम नहीं है, 3 PhD वहाँ भी इन्होंने बिठा के रख दी हैं। उनको कहीं पे यूटिलाइज नहीं कर रहे ये लोग। क्यों बिठाए हैं? शायद वो इनके सिस्टम को सूट नहीं करते, इसलिए उनको मीरपुर ख़ास में पोस्टिंग दे दी है। और एक इदारा उसको लाजमी तौर पर साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार देखें, ये कराची में इदारा है, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी PICRT कराची। ये डिसफंक्शनल हो गया था 2005 में, बड़ा अच्छा काम कर रहा था 2005 तक। ये टेक्सटाइल को भी डील करता था, ये फाइबर क्वालिटी को भी डील करता था, ये ग्रेडिंग एनीथिंग रिलेटिंग टू जो फसल है या उससे फार्मर्स के साथ ताल्लुक आता है उसको ये डील कर रहा था। 2005 के बाद ये बंद हो गया। 70-75 लोग हैं और सारे के सारे सियासी लोग हैं, सारे के सारे सियासी भर्ती हैं, खामखा की तनख्वाह ले रहे हैं। या तो इनको मर्ज किया जाए किसी इदारे के साथ, इसको यूटिलाइज़ किया जाए और इन लोगों को या फ़ारिग कर दिया जाए या इनसे काम लिया जाए, गवर्नमेंट के दामाद इनको ना बनाया जाए। और एक जो ज़ैली इदारा है वो, सॉरी प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, डायरेक्टरेट मैनेजमेंट लाहौर, ये करप्शन का गढ़ है। सबसे ज़्यादा करप्ट, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट अगर हम ब्रांच देखें इस पूरे PCC की तो ये सेस मैनेजमेंट है। ये कोई ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो पोस्टिंग यहाँ पे ले लेते हैं और वो अपना तालमेल बना लेते हैं एप्टमा या मिलों के साथ और अपनी मर्ज़ी की वो फिगर्स देते हैं और मुकम्मल तौर पे एक सिस्टम, सब खुश, विन विन सिचुएशन। और चूना किसको लग रहा है? चूना इस मुल्क को लग रहा है और चूना इस मुल्क की आवाम को लग रहा है। सेस के ऊपर बहुत शोर मचता है। रिपोर्टेडली शायद सेस जो है वो PCC जीत गया है। मिलने चाहिए पैसे, इनका हक है, इनकी तनख्वाहें मिलनी चाहिए, इनके रोज़गार है। अगर आप तनख्वाहें नहीं देंगे तो ये परफोर्स, इसमें बहुत सारे 90% लोग परफोर्स करप्शन करते हैं, उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं। अगर आप तनख्वाहें देंगे, इनके अलाउंसेस देंगे, इनको इंसेंटिव्स देंगे, आप 90 to 95% करप्शन जो है वो काबू पा लेंगे। बाकी 5-6% तो आतन होते हैं, वो पकड़े जा सकते हैं। और इनको रिसर्च को फंड्स एलोकेशन होनी चाहिए, बगैर फंड्स के दुनिया की कोई रिसर्च नहीं चल सकती। और पाकिस्तान में वैसे भी रिसर्च और डेवलपमेंट का इदारा बहुत वीक है, हम पैसे नहीं रखते इसमें। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये अपील करूंगा कि आपने हाल देख लिया, 1973 में अगर CEC बनता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ाती ख्वाहिश पे बना था। आप भी चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कॉटन तरक्की करे, एक मुल्क एग्री बेस्ड हो। एक मुल्क में एक टाइम में ये मुल्क खुद कफील था, कॉटन में खुद कफील था, गंदम में था और बाकी चीज़ों में था। और अब क्या है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ मेहरबानी कीजिए, इसके ऊपर ज़ाती आप लीजिए, अपने मुशीरान को साइड पे एक लम्हे के लिए कर दीजिए। अभी आप कोविड में गए थे, आप क्वारंटाइन में गए थे और आपने बड़े अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, आपको सोच विचार का टाइम मिला, आपने मीटिंग्स नहीं खेली, आपके पास टाइम था सोचने का, और आपने वो नापसंदीदा लोगों को हटाया जो ये मुल्क और कौम उनको अफोर्ड नहीं कर सकती। आप कॉटन की तरफ तवज्जो दीजिए और यकीनी तौर पे कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाइए और अच्छे लोग लेके आइए। इस मुल्क में मौजूद हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, 5-6 साइंटिस्ट के तो मैं जानता हूं जो डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला उनकी लॉबी से तंग आके कोई BZU में चला गया और कहीं कोई किसी यूनिवर्सिटी में चला गया या कोई घर जाके बैठ गया। जालिम लोग हैं ये, जवाब खुद तो देते नहीं हैं। 2 मुद्दे उठाए थे, अपने गुमाश्ते आगे ले आते हैं, जिनकी ज़बान भी ख़राब है, जिनकी जहनीत भी ख़राब है। सबसे गुजारिश है, मेहरबानी फरमाए
और आप सबका शुक्रिया कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा कॉज बन गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज पाकिस्तान में बहुत जगहों पे इसके ऊपर बात हो रही है और बहुत से लोग इस पर अब इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं। अवाम अपनी ताकत पहचानें, आप अपनी ताकत पहचानें, जुड़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।